बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स के यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे। आज के लेक्चर का टॉपिक है किसी जिस्म पर अमल करदा फ़ोर्स और मोमेंटम में तब्दीली की शरह के दरमियान ताल्लुक़। A relationship between applied force and rate of change of momentum of a moving body या of a stopped body। आज का लेक्चर कवर करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस चीज़ को समझ सकें कि जब आप एक ईंट को किक लगाते हैं और एक बाल को किक लगाते हैं तो ईंट की लगाई गई किक आपके पैरों को ज़्यादा नुकसान क्यों पहुंचाती है। इसी तरह अगर आपने हेलमेट पहन रखा हो तो आपकी हेड इंजरी के चांसेस क्यों कम होते हैं। सीट बेल्ट पहनने के क्या फ़वाइद हैं और सीट बेल्ट किस असूल पर काम करती है और किस काम आती है। शीशे के बर्तन उनकी पैकिंग के दौरान मुख्तलिफ़ मटीरियल क्यों रखे जाते हैं पैकिंग के दरमियान, और गाड़ियों के आगे और पीछे क्रम्पल जोन यानी कि गाड़ी आगे की तरफ बढ़ी हुई और पीछे की तरफ बढ़ी हुई क्यों बनाई जाती है। इन सारे सवालों का जवाब आज के लेक्चर के कंसेप्ट में मौजूद है। आइए आगे चलते हैं और आज का लेक्चर देखते हैं। लेट्स सपोज एक बॉडी जिसका मास m है वो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है। सडनली उस पर एक फ़ोर्स F अप्लाई होती है टाइम t के लिए, तो फोर्स F अप्लाई होने के नतीजे में उसकी वेलोसिटी vi से vf हो जाती है। तो इस बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम था वो क्या होगा, वो pi होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला होगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी vi। इस तरह फाइनल मोमेंटम pf जो है वो बराबर होगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, हमेशा जब भी हम चेंज कैलकुलेट करते हैं किसी क्वांटिटी में तो हम उसकी फ़ाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू लेते हैं। तो आखिरी कीमत मनफी इब्तदाई कीमत। आखिरी मोमेंटम pf है, इब्तदाई मोमेंटम pi है। pf की कीमत लगाएं तो ये बन जाता है mvf, pi की कीमत लगाएं तो ये बन जाता है mvi। अब हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया mvf माइनस mvi। एक जिस्म जिसकी इब्तदाई वेलोसिटी vi थी उस पर जब फोर्स F अप्लाई की गई टाइम t के लिए तो उसकी वेलोसिटी vf हो गई। उसके जो मोमेंटम में तब्दीली है, चेंज इन मोमेंटम है, वो बराबर होगा mvf माइनस mvi के। अब हम मोमेंटम में तब्दीली की शरह या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना चाहेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है डेल्टा p ओवर t के, या डेल्टा p की जगह पर कीमत लगाएं तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की कीमत आ जाएगी। मोमेंटम में तब्दीली की शरह या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास होगा pf माइनस पी ओवर टी के। pf की वैल्यू है mvf माइनस पी की वैल्यू है mvi ओवर टी। m कामन ले लें तो हमारे पास आ जाता है अंदर vf माइनस vi ओवर टी। अब vf माइनस vi है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास इक्वल होता है एक्सेलरेशन के। तो हम लिख सकते हैं मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा p ओवर t। अब डेल्टा p ओवर t हमारे पास बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन के। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर होता है अप्लाइड फोर्स के, जिस्म पर अमल करदा फोर्स के। यानी हमारे पास मोमेंटम में तब्दीली की शरह डेल्टा p ओवर t बराबर आ गया
अप्लाइड फोर्स F इस इक्वेशन की बुनियाद पर हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को दोबारा से डिफ़ाइन कर सकते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या होता है? किसी जिस्म पर अमल करदा फोर्स इस जिस्म की मोमेंटम में तब्दीली की शरह के बराबर होती है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इस स्टेटमेंट को कहते हैं न्यूटन के दूसरे कानून हरकत की तारीफ़ मोमेंटम की इस्तिलाह में, यानी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये तारीफ़ हमें क्या बता रही है? ये तारीफ़ हमें ये बता रही है कि किसी जिस्म पर अमल करने वाली फ़ोर्स उतनी ज़्यादा होगी जितनी उसमें मोमेंटम की तब्दीली की शरह ज़्यादा होगी। यानी किसी हरकत करते हुए जिस्म का या किसी रुके हुए जिस्म का मोमेंटम जितनी तेज़ी से तब्दील होगा उतनी ही उस पर अमल करने वाली फ़ोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। अब इसी स्टेटमेंट की बुनियाद पर हम उन सवालात के जवाबात देंगे आपको जिनका तज़किरा लेक्चर के शुरू में किया गया था। सबसे पहले मैंने बात की थी कि जब आप किक लगाते हैं एक फ़ुटबॉल को और एक ईंट को, तो ईंट आपके पाँव को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ऐसा क्यों होता है? तो याद रखें, अगर आप फ़ुटबॉल को किक लगाते हैं तो फ़ुटबॉल की सरफेस जो है वो रिजिड नहीं होती बल्कि लचकदार होती है, जिसकी वजह से आपके पैरों के साथ उसका इम्पैक्ट टाइम यानी कि अमल करने का जो वक़्त है, दौरानिया है, वो ज़्यादा हो जाता है। उसके मोमेंटम में चेंज का टाइम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी फ़ुटबॉल के ऊपर लगने वाली फ़ोर्स जो है वो कम हो जाती है। इन टर्न फुटबॉल जो आपके पाँव पर फोर्स लगाता है वो भी कम होती है एज़ कंपेयर टू ब्रिक या ईंट या पत्थर। जब आप ईंट पर फोर्स लगाते हैं तो ईंट जो है जो ही आप उस पर फोर्स लगाएंगे उसी वक्त आपका इम्पैक्ट जो है वो ईंट पर पड़ेगा, क्योंकि ईंट के अंदर कोई लचक नहीं है। तो आपकी इम्पैक्ट टाइम जो है वो बहुत कम होगा, मोमेंटम तब्दील होने का वक़्त ईंट का बहुत कम होगा, जिसके नतीजे में इस पर लगने वाली फ़ोर्स बहुत ज़्यादा होगी और उसके जवाब में रिएक्शन के तौर पर वही ईंट जब आप पर फोर्स लगाएगी तो वो भी बहुत ज़्यादा होगी। दूसरे सवाल के जवाब की तरफ आते हैं। जब शीशे के ग्लास वगैरह को पैक किया जाता है तो इनके अंदर पॉलीस्टायरीन या प्लास्टिक के नरम हवादार जो है वो पैकिंग मटेरियल रख दिया जाता है। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह भी यही होती है कि अगर किसी मिसहैप के नतीजे में वो आपस में टकरा जाएं, अगर तो वो पड़े होंगे ग्लास मटेरियल जो है वो उनके दरमियान कोई दूसरा मटेरियल नहीं होगा, तो वो एक दूसरे पर जब फोर्स लगाएंगे तो उन पर लगने वाली फोर्स ड्यू टू शॉर्ट इम्पैक्ट टाइम यानी कि जो टाइम टी है वो कम होने की वजह से जो अप्लाइड फोर्स है वो बढ़ जाएगी और वो टूट जाएंगे। लेकिन जब हम पैकिंग मटेरियल रखेंगे तो पैकिंग मटेरियल का फ़ायदा ये होगा कि जब ग्लास आपस में टकराएंगे तो उनके दरमियान वो पैकिंग मटेरियल आ जाएगा, तो फोर्स का इम्पैक्ट होने का टाइम बढ़ जाएगा। एक ग्लास से दूसरे ग्लास के टकराने का जो वक़्त है वो बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में मोमेंटम में तब्दीली की शरह कम हो जाएगी और फोर्स कम हो जाएगी और ग्लास या और इस तरह का मटेरियल जो है वो टूटने से बच जाएगा। हेलमेट पहनने का फ़ायदा क्या है? हेलमेट हमारे इम्पैक्ट टाइम को कम बढ़ाता है। मैं बार बार एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, इम्पैक्ट टाइम। इम्पैक्ट टाइम का मतलब क्या है? इम्पैक्ट टाइम का मतलब वो है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे से टकराती हैं तो वो कितने वक़्त में एक दूसरे को फोर्स मुंतकिल करती हैं, फोर्स अप्लाई करती हैं, ये इम्पैक्ट टाइम होता है। जितना
इम्पैक्ट टाइम ज़्यादा होगा उतनी फोर्स जो है वो कम लगेगी उन दोनों की एक दूसरे को। मिसाल के तौर पर जब इंसान हेलमेट पहना होता है तो हेलमेट जाकर ज़मीन को स्ट्राइक करता है। अब हमारे हेड को डायरेक्ट ज़मीन टकरा नहीं रही बल्कि दरमियान में हेड आ चुका है, तो हेड तक जो फोर्स पहुंचेगी उसको पहुंचने का दौरानिया जो है वो बढ़ जाएगा और हेड की इंजरी जो है वो अगर बेयर हेडेड होता, हेलमेट उसने ना पहना होता, तो उसकी निस्बत अब हेड इंजरी कम होगी। हमारी स्कल, हमारे बाल जो हैं ये भी हमें कई दफ़ा बड़े हादसों से बचाते हैं। जब हमारे बाल, अगर आप अपने हाथ रखें अपने बालों के ऊपर तो आप देखेंगे कि आपके बाल जो है आपकी सर को फोर्स लगाने के दरमियान इम्पैक्ट टाइम को कम बढ़ा देते हैं, जिसके नतीजे में सर पर अगर आप बेयर हेडेड हों, आपके सर पर बाल ना हों, तो फोर्स आपको ज़्यादा लगती है जबकि ज़्यादा महसूस होती है, जबकि बालों के नतीजे में आपको कम फोर्स महसूस होती है। इसी काम सीट बेल्ट भी आती है। जब आप गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट बांध चुके होते हैं तो सीट बेल्ट दो काम करती है। एक काम ये करती है कि वो आपके जिस्म को आगे गिरने से बचाती है बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, एक बैरूनी फोर्स लगाकर आपके जिस्म को गिरने से बचाती है। दूसरे नंबर पर वो क्या करती है, आपके टकराव का, यानी कि जब एक्सीडेंट होता है तो आप आगे विंड स्क्रीन को जाकर टकराने का चांस होता है, तो जो बेल्ट बांधी हुई होती है वो आपके टकराने का जो टाइम है उसको बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में अगर आपका सर जाकर शीशे से टकराए भी तो कम फोर्स अप्लाई होने की वजह से नुकसान कम होता है। गाड़ियों के आगे और पीछे बॉडी क्यों बनाई जाती है, इसकी वजह भी यही, किसी जिस्म पर अमल करदा फोर्स इस जिस्म के मोमेंटम में तब्दीली की शरह के बराबर होती है। यही चीज़ है। अगर इमेजिन करें, अगर गाड़ियों के आगे और पीछे उनकी बॉडी ना हो जिसके अंदर इंजन रखा जाता है, जिसको क्रम्पल जोन कहते हैं, तो क्या हो। याद रखें, ये जो क्रम्पल जोन हैं ये बुनियादी तौर पर जब गाड़ी हदाना हास्ता किसी दूसरी गाड़ी से टकराती है, किसी जो दीवार से टकराती है या उल्टती है, तो अगर क्रम्पल जोन जो हैं वो ना हो तो डायरेक्ट फोर्स जो है वो विंड स्क्रीन पर जाकर लगेगी और उसका इम्पैक्ट टाइम बहुत शार्ट होगा आपके सर तक पहुंचने में। लेकिन जो क्रम्पल जोन है, जो गाड़ी के आगे बड़ा हुआ आपके पास जिसके अंदर इंजन होता है और पीछे जो डिग्गी होती है, उसका पर्पज़ ये भी होता है कि एक्सीडेंट के नतीजे में जब एक्सीडेंट होता है तो फोर्स का, लगने वाली फोर्स का, टकराव के फोर्स का इम्पैक्ट टाइम बढ़ाया जाए, फोर्सेस के मुंतकिल होने का वक़्त बढ़ाया जाए ताकि अप्लाइड फोर्स जो है वो कम हो सके। फोर्स के मुंतकिल होने का वक़्त नहीं बल्कि मोमेंटम में तब्दीली का वक़्त बढ़ाया जाए। याद रखें, मोमेंटम फाइनल वर्ड्स हैं। किसी हरकत करते हुए जिस्म पर या किसी रुके हुए जिस्म का मोमेंटम जितनी तेज़ी से तब्दील होगा उतनी उस पर अमल करने वाली फोर्स ज़्यादा होगी। अगर आप ये करना चाहते हैं कि किसी जिस्म पर लगने वाली फ़ोर्स जो है वो उसका इफ़ेक्ट कम करना चाहते हैं, तो आप जो है उसके मोमेंटम में तब्दीली आहिस्ता लेकर आएँ तो कम फोर्स अप्लाई होगी। आप अगर मोमेंटम में तब्दीली तेज़ी से लेकर आएंगे तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट ऐसा है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कॉन्सेप्ट बिल्ड करते रहें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको आगे एफएससी में भी काम आएंगे और डेली लाइफ में भी आप इनकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। उज़ैर अहमद की तरफ से अगले वीडियो लेक्चर तक आप सबको अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ की खबर मिल सके।